बॉलर्स की मेहनत रायगा, शाहीनों की बैटिंग फिर फ्लॉप। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीती बाजी हार गया। गलत हिकमत अमली से बदतरीन शिकस्त। 120 रन का छोटा सा हदफ हासिल करने के लिए पाकिस्तानी बैटर्स खेलना ही भूल गए। भारत ने 6 रन से मैच अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारत के खिलाफ ढाक बिठा दी। भारतीय बैटर्स की एक न चलने दी। भारत के सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल हो सके। टी20 इंटरनेशनल में पहली बार भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट हुई। सिर्फ 119 रन बना पाई। ये टी20 इंटरनेशनल में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ कम तरीन स्कोर भी है। We are not up to the mark in 6 overs. We miss we are targeting 45 runs in 6 overs, but we are not capitalized properly, and yes, after 10 we are also same mistake in last hours. जरूरत से ज्यादा डॉट बॉल शिकस्त की वजह बनी। पहले 6 ओवर्स में हम अच्छी बैटिंग ना कर सके। यक के बाद दीगरे विकेट गिरने से दबाव आ गया। कप्तान बाबर आजम वजाहतें देने लगे। तस्लीम किया आखिरी ओवर में हमने गलतियां की। आइंदा 2 मैचेस में अच्छा खेलने का। We didn't battle well enough because I thought halfway through the stage when we were batting after 10 overs we were in good position. We were 80 for 3 down. Nevertheless, I thought bowlers came and did the job for us. आखिरी 10 ओवर्स में हमारे बैटर्स अच्छा न खेल सके। इस पिच पर 140 रन काबिले दिफा स्कोर था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग करके भारत से शिकस्त के बाद नसीम शाह रो पड़े। नसीम शाह ने आखिरी ओवर में मजहमत दिखाई। 4 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाए। मैच के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने नसीम शाह की तारीफ की और उन्हें तसल्ली दी। बाबर आजम की क़यादत में टीम इतनी भेजी है, क्या किया इन्होंने? शर्म डूम बनने का मकाम है, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इन सबको चेंज कर दें, कोई अच्छी क़यादत लेके आए। ये क्या ड्रामेबाजी है? इंडिया से तो यार बिल्कुल ही ना, मतलब कि आपके हाथ से आपने छोड़ दिया मैच। शहबाज शरीफ साहब, ये टीम ख़त्म करो। 24 करोड़ आवाम का ब्लड प्रेशर हाई करते हो, ये क्या करते हो? वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल नाकामियों पर शायकीन मायूस। कहते हैं बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। बॉलर्स ने अच्छी गेंदें कराईं। मिडिल ऑर्डर फ्लॉप होने से कौमी टीम को शिकस्त हुई। वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का सफर अगर मगर का शिकार। पाकिस्तानी टीम की सुपर 8 मरहले में रसाई दूसरी टीमों की कारकर्दगी पर मुनहसर। पाकिस्तान को कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ मैचेस जीतना होंगे। अमेरिका को दोनों मैच हारना होंगे। अमेरिका का मुकाबला भारत और आयरलैंड से है। टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। छोटी मोटी से काम नहीं चलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कौमी क्रिकेट स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। कहा वक्त आ गया है बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। मालूम है टीम में क्या चल रहा था। सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाना, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी करना है। लकी मरवत में शहीद होने वाले कैप्टन फराज इलियास दुनिया में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर आजम, वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने शहीद के जनाजे को कांधा दिया। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की। वजीर आजम ने शहीद के वालिदैन से गुफ्तगू में कहा वतन की खातिर जान देने वालों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। अर्ज़े पाक से दहशतगर्दों को ख़त्म करके दम लेंगे। गांव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद के नाम से मंसूब कर दिया। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। प्लान बराए 2024 और 25 की मंजूरी दी जाएगी। एक्निक की पेशरफ रिपोर्ट का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में सूबाई वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर हुक्काम शिरकत करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्क की मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 1% तक कमी का इम्कान है। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 22% है। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली। इलेक्शन कमीशन आज महफूज फैसला सुनाएगा। कमीशन ने जुम्मे को फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद के 3 लीगी MNAs ने ट्रिब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था।
कराची में डाकू राज, बेरहम लुटेरों ने डकैती मजहमत पर एक और जान ले ली। फैदाबाद में दूध की दुकान पर फायरिंग, मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। मजहमत पर बाकिर पर गोलियां बरसा दी। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। रवासाल शहर में डकैती मजहमत पर 75 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सईदाबाद में दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार, क्लैशनकोप और दस्ती बम बरामद। लाहौर रावी रोड जंगल कॉलोनी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 1 फरार। पुलिस ने 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा दिया। मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फरार डाकू की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आजाद कश्मीर के इलाके ताओबर्ट में जीप हादसा, जाबाहक अफराद की तादाद 6 हो गई। दरियाए नीलम में 9 लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। डूबने वालों के जिंदा बच जाने के इम्कानात खत्म। शाहरा कागान से बाबूसर टॉप तक बर्फ हटा दी गई। शाहरा को 7 माह बाद खोल दिया गया। सयाह सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सफर कर सकते हैं। ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश, किसी को तगड़े बकरे, किसी को भारी भरकम बैल की तलाश। आसमान को छूती कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। बच्चे भी मनपसंद जानवर ना मिलने पर अफसरदा। बुलावा आ गया। भारत की मारूफ टेनिस स्टार सानिया मिर्जा फरीजा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गईं। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि हज पे जा रही हूँ, बेहतर इंसान के तौर पर वापस आने की उम्मीद रखती हूँ। और अक्सई में 3 रोजा जश्न बहारा फेस्टिवल इख्तिताम पसीर, क्रॉस कंट्री बाइक और जीप रैली में जोश व खरोश। टग ऑफ वॉर, कबड्डी और कश्ती के मुकाबले खूब जमे। एथलीट्स ने जिम्नास्टिक, स्टोन लिफ्टिंग और तीर अंदाजी में किस्मत आजमाई। पैराग्लाइडर्स ने हाजरीन से दाद समेटी। ऊंटों और घोड़ों के रक्स ने भी शुरका को खूब महसूस किया। गजा में इजराइल की वहशियाना जाहरियत जारी। नसीरात कैंप पर हमला, शोधा की तादाद 274 हो गई। 64 बच्चे भी शामिल। 698 जख्मी, शोधा की तादाद 37,084 हो गई। यूरोपीय यूनियन ने हमले को इजराइल का कत्लेआम करार दे दिया। डॉक्टर्स ने कहा अल-अक्सा अस्पताल के अंदर के मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। तर्जुमान, हमास का कहना था कि इजराइल ने नसायरत ऑपरेशन में कैदियों को हलाक किया। गजा में जारियत, इजरायली जंगी काबीना में फूट पड़ गई। अहम वजीर बिनी गेट्स मुस्ताफी, नेतन्याहू से नए इंतखाबात का मुतालबा। अमरीका का सलामती काउंसिल से जंग बंदी मंसूबे की हिमायत का मुतालबा। सदर बाइडेन ने 6 हफ्तों की जंग बंदी का प्लान पेश कर दिया। चीन और रूस के तहफ़्फ़ुज़ात। यूरोप के पार्लिमानी इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी। कौम परस्तों को बरतरी। फ्रांस और जर्मनी इंतखाबात को यूरोपीय सियासत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। 30 जून और 7 जुलाई को इंतखाबात का ऐलान। मैक्रोन ने कहा कौम परस्तों का उरूज फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा है।